नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले जो हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं उसके बारे में, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, और तीसरी महिला हेल्प डेस्क की जो अद्यतन महिलाओं के लिए हम किस तरह से सुरक्षित, सुलभ और सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे हैं प्रत्येक थाने में, उसके बारे में आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले जो हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं उसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। आज की और अभी तक की बिल्कुल अद्यतन स्थिति यह है कि मात्र 46 प्रतिमाएं विसर्जन जुलूस के लिए लंबित रह गई हैं, और इस प्रकार से 15,312 जो प्रतिमाएं स्थापित हुई थी उसमें से 99.7% का विसर्जन हो चुका है। मात्र 46 हैं, और वो भी समय और तिथि परंपरा के अनुसार शीघ्र विसर्जित होंगी, जिसके बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। 3 जिलों में जो घटनाएं छुटपुट घटित हुई थी उसमें भी अब पुलिस के द्वारा स्थिति तो उसी दिन शांतिपूर्ण कर ली गई थी, बल्कि प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई थी, और वहाँ पर जो प्रतिमाएं थी उनका शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन तो करा ही दिया गया था। अब पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके जो कांड दर्ज किया गया है उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। बेगूसराय जिले में जो घटना हुई थी उसमें छापामारी के दौरान अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद में जो घटना हुई थी उसमें प्राथमिक अभियुक्त सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और सारण जिले में जो घटना हुई थी उसमें अभी तक कुल 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब कांड का अनुसंधान आगे भी चलेगा। जिन लोगों ने जरा भी शरारतपूर्ण कार्रवाई या असामाजिक तत्व जो भी घटनाओं में शामिल थे उसको चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको पहले भी बताया था। इधर हाल के दिनों में 10 महत्वपूर्ण जिलों में जो उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। शेखपुरा के बाऊघाट थाना अंतर्गत भारी मात्रा में विभिन्न बोर के 3,210 राउंड जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल सहित एक अपराधकर्मी रोशन सिंह को गिरफ्तार किया गया। मुझे स्मरण है पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने कहा था कि सर, अवैध हथियारों पर तो आप बहुत सारी उपलब्धि कर रहे हैं और बहुत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर रहे हैं, कारतूसों के बारे में कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। तो मैं खाली उसी क्रम में आपको जानकारी दे दूं कि हमारी टीमें लगातार कार्रवाई करती हैं, और गुप्त सूचना का ही ये नतीजा है कि अब 3,210 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। इसका गंभीर अनुसंधान, ठोस अनुसंधान हम लोग कराएंगे और ये पता करेंगे कि ये कारतूस कहाँ से तस्करों के पास पहुँचे। समस्तीपुर के उजियारपुर में जिले के टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल अर्जुन दास उर्फ करिया उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया है। ये लूट की योजना बना रहा था। तीसरे महत्वपूर्ण मामले में वैशाली सदर में मोटरसाइकिल लूट की घटना 25 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक बाइक और 2 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस अनुसंधान के क्रम में 4-5 दिनों के अंदर ही हम लोगों ने 4 अपराध कर्मियों रविंदर राय, विशाल कुमार, कृष्ण कुमार, लखिंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया। 2 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, और लूटी हुई बाइक को भी हमने बरामद कर लिया। ये वैशाली सदर की उपलब्धि। चौथे मामले में नालंदा के परवलपुर थाना अंतर्गत 27 और 28 की रात्रि में एक टाटा 407 एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों की जब तलाशी ली गई तो उसमें अवैध कट्टा कारतूस तो बरामद हुआ गया, और जब उनसे आगे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो 407 है ये भी चोरी की थी। तो इस क्रम में उनसे गिरफ्तारी करके आगे पूछताछ की जा रही है, और इसमें और किसी बड़े अपराधकर्मी गिरोह का अगर हाथ है तो वो भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। 5वें मामले में बेगूसराय के एफसीआई में अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, और किसी भी इस तरह की संभावित जो घटना हो सकती थी उसकी रोकथाम की गई। 6वें मामले में नौगछिया के खरीक थाना में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया, जिसमें 25 अगस्त को छापामारी और तलाशी के क्रम में 4 अभियुक्तों को एक देशी लोडेड पिस्तौल और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार अवैध बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। 7वें मामले में समस्तीपुर
रोसड़ा थाने में जो घटना हुई थी 10 दिन पूर्व, जिसमें 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई थी, हत्याकांड हुआ था। इस पूरी घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों मनीष कुमार और रोहित कुमार उर्फ बुच्चा को 2 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, हेलमेट, प्रयुक्त की गई टोपी और 3 खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से इस दोहरे हत्याकांड के मामले का हमने उद्भेदन किया। 8वें मामले में पटना के रूपसपुर थाना में लूट की योजना बनाते हुए 4 अपराध कर्मियों को 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इन अपराध कर्मियों का नाम है विलियम्स उर्फ राहुल, सोनू कुमार उर्फ राहुल, अभिषेक कुमार और कुंदन शाह। इस प्रकार से इस बड़ी घटना को अंजाम देते उसके पहले हमने इसको गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना में रंगदारी मांग रहे 2 अपराध कर्मियों को, जो कि मोबाइल से फ़ोन करके और SMS के माध्यम से एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रंगदारी मांग रहे थे, उसका उद्भेदन कर दिया। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा इसमें 2 अपराध कर्मियों कौशिक एवं राजकुमार सैनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इस घटना में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम उन्होंने यूज़ किया था रंगदारी मांगने के लिए, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस प्रकार से इस घटना कांड का भी उद्भेदन किया। 10वें मामले में बक्सर के मुफस्सिल थाना में अवैध हथियार तस्करों के बीच बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कि मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जासो गांव में दारा पर भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे जाने की जो सूचना मिली, उस सूचना पर 3 हथियार तस्कर को तो गिरफ्तार किया ही, उसके साथ 3 राइफल, 1 देशी बंदूक, 1 रेगुलर बंदूक, पिस्टल मैगजीन 2 और जिंदा कारतूस 111 खोखा इत्यादि भी बरामद किया गया। इस प्रकार से हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई, अवैध देशी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, कारतूसों की बड़ी बरामदगी और जो भी हत्याकांड या लूटकांड थे उसका उद्भेदन करते हुए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंत में आज की प्रेस विज्ञप्ति के तीसरे भाग में महिला हेल्प डेस्क के बारे में आपको समय समय पर सूचना दी गई थी और पिछली बार भी आपको बताया गया था कि किस प्रकार से महिलाओं, जिनकी अब बिहार के विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में घर के बाहर आना जाना होता है, कभी घर के अंदर की जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, दुर्व्यवहार या घर के बाहर उनके साथ में जो अपराध होता है जैसे छेड़खानी, यौन उत्पीड़न इत्यादि समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, उसमें यह पाया गया था कि महिलाएं उनके विरुद्ध होने वाले घटनाओं को संकोचवश या अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं होने के कारण थाना पर रिपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे में थानाओं में हम लोगों ने लगातार महिला हेल्प डेस्क का गठन किया, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 26 फरवरी को विधिवत उद्घाटन भी किया था। अभी तक कुल 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क का गठन कर दिया गया है। इस महिला हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य थाना पर आगमन के समय ही फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट में कोई भी महिला आती है तो महिला हेल्प डेस्क पर जाएगी, अपनी समस्याएं बताएगी, तो उनके महिलाओं के सहयोग के लिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण उनको तैयार कराना, पीड़ितों और महिलाओं के मन में कानून और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना ताकि वो बेहिचक निडरतापूर्वक अपनी बात कह सकें, और महिलाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली बताना और उनको जो भी वैधानिक अधिकार हैं उसके बारे में जागरूकता देना, ये सभी कार्य महिला हेल्प डेस्क के द्वारा किए जा रहे हैं। तो महिला हेल्प डेस्क में जो हमारे कर्मी हैं, उन सभी कर्मियों को महिला हेल्प डेस्क किस तरह से चलाना है उसका SOP भी निर्गत कर दिया गया और SOP के अनुरूप उन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इन 850 महिला हेल्प डेस्क में पूरे राज्य में 475 महिला पुलिस पदाधिकारी और 1982 महिला पुलिसकर्मी, अर्थात कुल लगभग 2500 लोगों को हमने डिप्यूट भी किया है, स्पेशली ट्रेन करने के बाद में, जो महिला हेल्प डेस्क में पहुंचकर आप इनको महिलाओं को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे। हमने मई तक के आंकड़े पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ साझा किए थे। अब हमारे पास में अगस्त तक के आंकड़े आ गए हैं। अभी सितंबर का आंकड़ा कंपाइल होने में थोड़ा विलम्ब था,
तो मई तक हमने आपको बताया था कि 19,666 महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर हेल्प डेस्क में गई थी। इन महिला हेल्प डेस्क के गठन के बाद इनका प्रचार प्रसार भी हुआ और सोशल मीडिया और प्रेस और आप लोगों के माध्यम से भी ये समाचार पोस्ट हुआ। तो 19,666 के बजाय बढ़ करके अगस्त 2023 तक कुल 47,116 महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के महिला हेल्प डेस्क में गईं। मई में इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई थी 5,382 मामलों, जो बढ़ करके अब 11,818 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मई में 1,314 मामले थे जिनको कि अन्य विभागों के पास हमने रेफ़र किया था, क्योंकि मामले और समस्याएं अन्य विभागों से थी। अब ये मामला बढ़ करके 2,953 मामले थे जिनको हमने अन्य विभागों के पास रेफ़र किया। और इसी प्रकार कई सारे मामलों में कुल अगस्त 2023 तक 32,345 मामले थे जिसमें हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी की। इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला हेल्प डेस्क की पहचान बन रही है। बिहार पुलिस में थानों में एक नई परंपरा, नई प्रणाली विकसित हुई है और पीड़ित और ज़रूरतमंद महिलाओं की पहुंच भी थाने तक बढ़ रही है और महिला हेल्प डेस्क के द्वारा यथोचित कार्रवाई कर उन्हें विधिक सहायता और विधिक लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। इन थानों में महिला हेल्प डेस्क में का बैनर भी अब लगा दिया गया है, जिससे महिलाओं को वहां पहुंचने में, वहां अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। और इन 850 जो थाने, जो महिला हेल्प डेस्क है, उसका हमने विश्लेषण भी किया है। 296 महिला हेल्प डेस्क शहरी थानों में है और 554 ग्रामीण थानों में भी। इस प्रकार से बिहार पुलिस की एक नई पहल, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और उनको विधिक सहायता देने के लिए महिला हेल्प डेस्क की नई पहल, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो रही है। और प्रेस के माध्यम से मैं बिहार की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करता हूँ कि किसी भी थाने पर, कहीं पर भी जाने पर आपको कोई दिक्कत है तो महिला हेल्प डेस्क को निश्चित रूप से कांटेक्ट करें। थानों पर या वरीय पदाधिकारियों पर या पुलिस अधीक्षक के यहाँ जा कर के अपनी शिकायत रखने का विकल्प तो उनके पास है ही। थैंक यू। सर, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा महिलाएं आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला ज़्यादा है? अब वो सारा डिटेल हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और अभी अगस्त तक का आंकड़ा है। जैसे ही हमारे पास में दिसंबर तक के आंकड़े आ जाएंगे, हम लोग इसको और रिफाइन करेंगे और लगातार हम महिलाओं की ट्रेनिंग, अपनी कर्मियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पुलिस में भी आपने देखा बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, तो उनको नेचुरली महिला हेल्प डेस्क में हम डिप्यूट करके महिलाओं के द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का जो हमारा नया प्रयोग है, हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से आप इसको हाईलाइट करें और इसकी जागरूकता को भी फैलाएं। बेगूसराय में जो दंगा हुआ सर, उसमें क्या अब तक पाया गया है? 23 बेगूसराय में जो दंगा हुआ उसमें क्या पूरा मामला अब तक क्या खुलकर सामने आया है? देखिए, अनुसंधान की बारीकियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो साझा की जा सकती हैं, न ही उस विस्तृत विवरण में हमारे पास में। आपको इतना हमने बता दिया कि उसमें 11 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विधि व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अब हम लोग आगे अनुसंधान के बाद चार्जशीट करेंगे और भी कोई अगर प्रेस के बताने लायक कोई मामला है तो जिला पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से। भागलपुर में भी मामला है, उसमें क्या? अभी हमने 3 मामले आपके सामने रखे हैं, बाकी कहीं पर भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। सभी जगह स्थिति शांतिपूर्ण है। जैसा आपको हमने बताया, 99.7% मूर्तियों का विसर्जन हो गया और अब आगे आने वाले पर्व त्यौहार, जिसमें कि काली पूजा, दीपावली और उसके बाद तुरंत बाद छठ पर्व, अब उसकी तैयारियों के लिए हम लोग पुनः तैयारी। सर, केरल में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या बिहार में भी है? सर, विभूतिपुर थाना जो समस्तीपुर में पड़ता है, वहाँ एक पत्रकार को बुरी तरीके से पीटा गया समाचार संकलन करने के बाद आते वक्त, क्योंकि वहाँ पर पता चला था कि फायरिंग हुई है और उसी का संकलन करने हो गए थे, लेकिन अभी तक ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आधे घंटे पहले बता देते तो मैं आपको सूचना देता कि क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। आपने जो बताया उस पर हम लोग संज्ञान ले करके जो उचित कार्रवाई है। सर, केरल में जो प्रार्थना सभा में घटना घटी है उसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों में हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। बिहार में भी आगामी पर्व त्योहार है, तो क्या बिहार को भी हाई अलर्ट में रखा गया है? हम लोग हमेशा अलर्ट में रहता है। सर, नीलेश मुखिया पर कुछ अपडेट बताएंगे?
अभी कोई अपडेट नहीं, जो पहले का अपडेट था वही। सर महिला कांडों का दर कई जिलावार महिला हेल्प डेस्क का जिलावार किस आंकड़ा तरह की शिकायतें आ रही हैं? किस तरह की शिकायतें ओके। ये ट्रेन वो- जो है सबको ज़्यादातर मामले निरोधात्मक कार्रवाई, घरेलू हिंसा और जो भी हैं उस तरह के हैं। बहुत सारे मामलों में हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे मामलों में हमने निरोधात्मक कार्रवाई की है, लेकिन कई मामलों में एफआईआर के लिए भी आवेदन दिया तो हम लोगों ने एफआईआर भी कराया। ये हर तरह से महिलाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस पर विस्तृत आंकड़ा हम समीक्षा करके आपको हम करा देंगे। ठीक, प्रेस नोट में हम डलवाने की कोशिश। दीपावली आ रहा है, थैंक यू। पटाखों को लेकर गैर लाइसेंस हम आपको बताएंगे, आने दीजिए। ठीक है, हादसा थैंक हो यू, जाता है। सर, थैंक यू। दीपावली मामले